कोरोना की इस वैश्विक महामारी में जहां अस्पताल खुल रहे हैं, वहीं मेडिका अस्पताल बंद हो गई, जो इस शहर की दूसरी सबसे बड़ी अस्पताल थी। वैसे अस्पताल के बंद होने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मजदूरों को उनका बकाया पैसा तक नहीं मिला है। अस्पताल में काम करने वाले मजदूर दर दर भटक रहे हैं, कभी उपायुक्त कार्यालय तो कभी बिष्टुपुर थाना, लेकिन इन मजदूरों को अब तक इनका बकाया वेतन दिलाने के लिए किसी ने आश्वासन तक नहीं दिया है। वहीं बिष्टुपुर थाना मजदूर का मामला कहकर डीएलसी जाने की सलाह दी। उधर एक बार फिर यह मजदूर बिष्टुपुर थाना पहुंचकर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन बिष्टुपुर थानेदार ने कहा कि यह मामला श्रम आयुक्त का है, आप श्रम आयुक्त कार्यालय जाइए। वैसे सभी विभागों के लगभग 200 कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं। 50 सफाई कर्मचारी 19 लाख बकाये की मांग को लेकर रविवार को बिष्टुपुर थाना पहुंचे थे। अब सवाल उठता है कि इन लोगों को न्याय कहां से मिलेगा। मेडिका अस्पताल के मालिक ने अस्पताल तो बंद कर हाथ खड़े कर दिए, लेकिन ये लोग अपने अधिकार के लिए भटक रहे हैं। मेडिका हॉस्पिटल में इतना साल से काम किए हैं, जो 7 साल 6 साल 5 साल से हम लोग को खाली बोनस दिया गया हुआ है और कोई पैसा नहीं दिया गया हुआ। बोलता है आप लोग को ठेकेदार हम लोग का बालाकृष्ण जो बोला आप लोग को कोई पैसा नहीं बनता। वो हम लोग को आज 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन आज जब हम लोग अंदर गए तो थाना प्रभारी हम लोग को बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। जब हम लोग 22 तारीख को हम लोग का फाइनल के नाम से सिर्फ बोनस दिया गया है, ग्रेजुएटी दिया गया है, कुछ स्टाफ को तो सिर्फ बोनस में ही चुप करा दिया गया है। जब हम लोग थाना प्रभारी से मिले तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी, यह मजदूरों से संबंधित मामला है, वो आप लोग डीएलसी ऑफिस में जाकर गुहार लगाएं। हम लोग आज निंदा करते हैं कि यह अस्पताल बिष्टुपुर थाना अंतर्गत आता था और थाना प्रभारी अपनी हाथ खड़े कर रहे हैं, जो निंदनीय है। जमशेदपुर के गोलमुरी में रहने वाले नौशाद से पुलिसिया पूछताछ के दौरान बीमार पड़ने और फिर मौत हो जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 21 अगस्त को नौशाद के शव के साथ गोलमुरी मुख्य सड़क को आक्रोशित लोगों ने जाम कर दिया था। तब एसडीओ और सिटी एसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने पर आशंकित परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी शबाना परवीन ने एसएसपी को पत्र लिखकर बर्मा माइंस थाना प्रभारी, गोलमुरी थाना प्रभारी और उनके 8-10 सहयोगी पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। ऐसे ही थे, उनका हालात बहुत बिगाड़ दिए, मार के इसलिए यहाँ आए जमा देने आ गई, पेपर लेने के लिए आए। बर्मा में थाना में ले गया, मतलब आदमी का कंडीशन पूरा खराब हो गया, उनको एमजीएम में भर्ती करा। बाद में सूचना आता है घर में कि हालत गंभीर है और इनको आज दे दिया जाए। हारमनी द म्यूजिकल इवनिंग देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ ग्लोब टीवी झारखंड पर। चांडिल थाना क्षेत्र में लहलहाती फसलों पर जंगली हाथियों ने दस्तक दे दी है। शनिवार की देर शाम को दलमा के तराई क्षेत्र रामगढ़ में लगभग 15 की संख्या में जंगली हाथियों ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है, जिसमें सुभाष महाली के घर पर अनाज के लिए धावा बोल दिया, जिससे उसके घर का काफी नुकसान हुआ है। सुभाष महाली ने बताया कि देर रात को ड्यूटी से लौटने के बाद घर के बरामदे में वे सोए हुए थे। अचानक हाथी आने की आहट लगने पर नींद से उठे और भागे और अपनी जान बचाए। जंगली हाथियों ने आंगन में घुसकर घर को तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि जंगली हाथी गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। काफी मशक्कत से सभी ग्रामीण एकजुट होकर मशाल जलाकर जंगली हाथियों को गाँव से खदेड़ रहे हैं। जंगली हाथी ने गाँव में कई लोगों की धान की फसल को भी रौंद कर बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि जंगली हाथियों की संख्या 15 है, जो नजदीक के खलगोड़ा छोटी सी जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। हम लोग जो ड्यूटी करके आए थे 10 बजे, 2 बजे लगभग हाथी आया और हम अपना सोए थे चला में सोए थे आराम से, और एक घर आके घुस गया तो हम लोग को जो कुली है ना, कुली तरफ से घुसा है। गेट भी है, गेट भी नहीं तोड़ा, लेकिन घर आके तोड़ गया। इसीलिए हम इतने बोल के अंदर घुसे, घर के अंदर बोल के।
कोयलांचल धनबाद के बिग बाजार के समीप सरकारी विदेशी शराब की दुकान में उस समय हंगामा देखने को मिला जब दुकानदार के द्वारा एक ग्राहक को एक्सपायर्ड बियर की बोतल दी गई, जिसके बाद ग्राहक ने जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुकान के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें कि बिग बाजार के समीप सरकारी विदेशी शराब की दुकान में एक ग्राहक बियर खरीदने के लिए गया हुआ था, लेकिन दुकानदार के द्वारा एक्सपायर्ड बियर ग्राहक को दिया गया। ग्राहक ने बियर पर अंकित एक्सपायरी डेट को देखते ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुकानदार और ग्राहक के बीच बहस होने लगी, जिसके बाद काफी मान मनोबल करने के बाद दुकानदार ने उस बियर को वापस लेकर ग्राहक को फिर दूसरा बियर दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। नहीं है, एक्सपायरी माल नहीं है ये। 24, 8, 20 अरे एक्सपायरी माल है कि नहीं ये बताइए ना, है कि नहीं है? चिल्लाइए मत। क्या है चिल्लाएंगे? आप एक्सपायरी माल पिलाइएगा, पैसा ना ले रहे हैं जी? क्या हो गया? कैसे एक्सपायरी माल दिए? इसका डेट क्या है? 26/2/20। और आप 8वां महीना 6 महीना का डेट है। 24 आज क्या तारीख है? 29 तारीख। हाँ तो कितने दिन एक्सपायरी हुआ? 5 दिन हुआ। 5 दिन एक्सपायरी हुआ ना? 1 महीना कैसा चलेगा? अभी मर जाएगा, आप रिस्क लीजिएगा? कंपनी आप रिस्क लीजिए, हमको आपसे मतलब आप रिस्क लीजिएगा? आप मरिए, पैसा देंगे पूरा। आप दीजिएगा? आप लिख के दे रहे हैं ना? आप लिख के दे रहे हैं ना? कंपनी लिख के दिया कि 1 महीना भी चलेगा। आपका लिख के दिखाइए हमको, कहा आप हमको लिख के दीजिए, लिख के दीजिए हमको। रविवार सुगियाडी गांव के स्थानीय युवतियों द्वारा प्राकृतिक पर्व कर्मा महोत्सव मनाया गया, जिसमें नेहा ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मा पर्व झारखंड का एक महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक पर्व है। भाई की लंबी आयु के लिए यह पर्व मनाया जाता है। कर्मा के पहले 7 दिन तक ये लोग निरामिष खाते हैं और कर्मा के दिन उपवास रखते हैं और बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है। इसके बदले में भाइयों से उपहार भी मिलता है। ये एक भाई के लिए पूजा होता है, जिसके लिए हम लोग 7 दिन का ये डाला उठाते हैं। उसमें हम लोग 6 दिन तक बिना लहसुन प्याज का खाया जाता है। लास्ट दिन में हम लोग फास्टिंग रहते हैं। उसका नेक्स्ट दिन ये विसर्जन हो जाता है।